हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु आप सभी का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने चैनल एलसीपी क्लासेस में। आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.2 का सॉल्यूशन देखने वाले हैं, जो ये वीडियो नंबर 3 होगा, यानी पार्ट 3 होगा ये। ठीक है, इससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 को अच्छे से देख लें, उसको समझ लें, तभी जाकर के आपको ये वीडियो समझ में आने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 से कह रहा है इन फिगर 6.17, ये फिगर 6.17 दो फिगर बना हुआ है 1 और 2। डी इज पैरेलल टू बी सी, डी जो है बी सी के पैरेलल है। ओके, दोनों फिगर में, इस फिगर में भी डी इज पैरेलल टू बी सी। ठीक है, तो कह रहा है फाइंड ई सी इन वन जो फिगर है, फर्स्ट नंबर वाला फिगर जो है उसमें EC फाइंड करना है, ये वाला फाइंड करना है। एंड AD इन 2, सेकेंड वाला जो फिगर है उसमें AD फाइंड करना है। AD ये रहा, AD ये फाइंड करना है। ओके, तो ये जो है पूरी तरह से बेस्ड है हमारा BPT थ्योरम पे, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम पे, जिसको हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। इसका 2 स्टेटमेंट होता है, दोनों स्टेटमेंट को हम लोगों ने पिछले वाले वीडियो में अच्छे से देखा है, उसका प्रूफ भी देखा है। यदि आप इस वीडियो में नए हैं और आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्रीवियस वाले पार्ट 2 को जरूर देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आने वाला है। वैसे घबराने की कोई बात नहीं, मैं अभी यहाँ पे सारा चीज एक्सप्लेन करूंगा दोबारा से, लेकिन आपको अच्छे से समझना है तो वो वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो हम सॉल्यूशन करेंगे, है ना, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, क्या गिवन है, कह रहे डी इज पैरेलल टू बी सी, 1 और 2 दोनों के लिए लिखेंगे कि सिंस DE इज पैरेलल टू BC इन ट्रायंगल ABC। ABC में DE जो है, ये जो DE है पैरेलल है किसके, BC के, देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, है ना, थेल्स थ्योरम में कौन सा 6.1 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें और वो दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे टच करता है तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। ये है हमारा थेल्स थ्योरम का नंबर 1 स्टेटमेंट। ओके, तो यहाँ पे DE जो है पैरेलल है BC के, दैट मीन्स कि DE क्या करेगा, इन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो लिखेंगे AD बाय DB इज इक्वल्स टू AE बाय EC। अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो AD का वैल्यू कितना गिवन है 1.5 और DB का वैल्यू कितना है 3, AE का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है और EC का वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो इसको हम EC ही रहने दिए, एज इट इज छोड़ दिए EC को। ओके, अब इसको क्या करेंगे हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करो और इसको इससे, तो EC को इंटू करेंगे 1.5 से और 3 को इंटू करेंगे 1 से। अब यहाँ से अगर हम EC निकालना चाहें तो 1.5 को इधर ले आना पड़ेगा, ये इधर हो जाएगा 3 1 जा 3 और डिवाइड हो जाएगा 1.5 और 1.5 से अगर डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स में 3 कट हो जाएगा। ओके, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि EC का वैल्यू क्या होगा 2 सेंटीमीटर। EC का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, यही हो गया आंसर, ये हमें निकालना था तो ये 2 सेंटीमीटर हुआ। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सेम क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि इसमें भी कह रहा है कि D सिंस इन ट्रायंगल ABC, फिर से कह रहा है कि DE पैरेलल है किसके, BC के, ये जो DE है वो BC के पैरेलल है। देयरफॉर बाय थेल्स थ्योरम, फिर से हम लोग लिखेंगे बाय थेल्स थ्योरम लिखिए, है ना, बाय थेल्स थ्योरम लिखिए या फिर BPT थ्योरम लिखिए, है ना, BPT थ्योरम एक ही बात है। ठीक है, तो बाय थेल्स थ्योरम या फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो बाय थ्योरम 6.1 और क्या लिख सकते हैं, बाय थ्योरम 6.1, कुछ भी लिखिए आप, एक को लिखना है इसमें। तो क्या हो जाएगा कि अगर कोई लाइन वन साइड के पैरेलल, किसी ट्रायंगल में वन लाइन अगर वन साइड के पैरेलल ड्रॉ करेंगे और वो अदर 2 साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो लाइन क्या करता है, अदर 2 साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। दैट मीन्स कि AD बाई DB इसमें भी हो जाएगा, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC, AE डिवाइडेड EC। ओके, अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे AD का वैल्यू फाइंड करना है तो AD को हम लोग AD ही रहने देंगे। DB का वैल्यू गिवन है 7.2 तो 7.2 लिख देंगे। AE का वैल्यू हमें दिया हुआ है तो 1.8 रख दो यहाँ पे, और EC का वैल्यू दिया हुआ है 5.4 तो 5.4
रख दिए। ओके, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो AD को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5.4 से, और इधर 1.8 को मल्टीप्लाई करेंगे 7.2 से। ओके, अब करने के बाद क्या करेंगे, हमें तो AD का वैल्यू चाहिए। देखिए इधर बना देते हैं, AD का वैल्यू हमें निकालना है, तो 5.4 इधर डिवाइड में आ जाएगा कि नहीं, 1.8 और 7.2 के डिवाइड में आ जाएगा कौन, 5.4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल कट सकता है ना। तो अब ये बन गया 18 और ये बन गया 54। तो 18 का टेबल से 54 को काट सकते हैं कितना टाइम्स में, 18 3 से 54 होता है, 18 3 जा 54। अब ये 3 से इसको काट सकते हैं, 3 2 जा 6 और 1 कैरी बचा तो इसको दे देंगे 12 हो जाएगा, 3 4 जा 12। देयरफॉर AD का वैल्यू हमारा क्या मिल गया, 2.4 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा आंसर। AD का वैल्यू हमें निकालना था, वो कितना आएगा, 2.4 सेंटीमीटर। इतना इजी है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ध्यान से पहले समझिएगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को पहले समझ जाते हैं ना तो वो 50% क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो जाता है। ओके, तो क्वेश्चन को समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्राइंगल PQR। तो इसको समझने के लिए पहले ट्राइंगल को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ट्राइंगल क्या है हमारे पास, PQR। तो PQR एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर देते हैं पहले, ये रहा PQR। तो PQ और एक ट्राइंगल हम लोग ड्रॉ कर दिए। अब क्या कह रहा है कि E and F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ and PR। PQ and PR रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है PQ साइड पे पॉइंट है E, ठीक है, और PR साइड पे पॉइंट है F, PR साइड पे है पॉइंट F, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। अब क्या कर रहा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF, यानी EF को मिलाया हुआ होगा, EF इज पैरेलल टू QR। यहाँ पे अलग अलग केस दिया हुआ है, नंबर 1 2 3, तीनों सिचुएशन में हमें क्या पता करना है कि क्या EF जो है वो QR के पैरेलल होगा या नहीं। तो एक एक करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, कि जो पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं, उसमें कह रहा है कि PE दिया हुआ है 3.9, तो ये रहा 3.9। फिर कह रहा है EQ 3 सेंटीमीटर, EQ 3 सेंटीमीटर है ना, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर भी लिख देते हैं। अब आगे कह रहा है PF 3.6, PF जो है वो 3.6 सेंटीमीटर है, एंड FR क्या दिया हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर है। तो बताइए, तो इसमें प्रूफ करना है कि EF पैरेलल होगा QR के। तो अगर हमें पैरेलल प्रूफ करना है तो हमें कौन सा थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम का सेकेंड स्टेटमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में कहता है कि अगर लाइन पैरेलल दिया हुआ हो, है ना, ये अगर गिवन होता तो PE अपॉन EQ इक्वल आता किसके, PF अपॉन FR के, अगर ये गिवन होता तब। ठीक है, तो अगर हमें यही चीज प्रूफ करना है कि ये पैरेलल होगा कि नहीं, तो उसके लिए हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, ये सिचुएशन आना चाहिए, यानी P डिवाइडेड बाय EQ इक्वल आना चाहिए PF डिवाइडेड बाय FR। अंडरस्टूड। तो चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो पहला सिचुएशन में P क्या है, निकालते हैं हम लोग, PE अपॉन EQ निकालते हैं, है ना, ये रेशियो निकालना पड़ेगा ना, PE अपॉन EQ। तो P हमें मालूम है 3.9 अपॉन 3 सेंटीमीटर। ओके, अब इसको डिवाइड कीजिए, तो 3 से 3 1 जा 3, डेसिमल 3 3 जा 9, क्या आया 1.3। एंड दूसरा साइड में क्या है, हमें ये निकालना है PF बटे FR। तो PF बटा में FR, तो PF का वैल्यू है 3.6 डिवाइडेड बाय FR का वैल्यू है 2.4। ओके, अब इसको कट कीजिए, 1 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 1 डिजिट के बाद डेसिमल कैंसिल हो गया। अब कौन सा टेबल से ये कट होने वाला है, 12 का टेबल से कट हो जाएगा। 12 3 जा 36 और 12 2 जा होता है 24, यानी कि क्या वैल्यू आया 3/2। अगर हम इसको डिवाइड कर दें 2 से 3 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 जा 2, डेसिमल देंगे तो 0 आ जाएगा, 1 बचा ना, 2 1 जा 2, 1 बचा हुआ है, डेसिमल देंगे तो 0, 10 हो गया, 2 5 जा 10। तो देखिए, तो यहाँ पे 1.3 आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये राइट हैंड साइड में 1.5 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि हियर PE अपॉन EQ इज नॉट इक्वल टू किसके, PF अपॉन FR के। देयरफॉर इन दिस केस, इच केस में बोल रहा था ना, तो बोलेंगे इन दिस केस
पीई क्या प्रूफ करना था, ई एफ इज नॉट पैरेलल, लिख देते पैरेलल टू क्यू आर, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर, इसमें क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा इस सिचुएशन में। अंडरस्टूड? आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा पाया। ओके, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन के लिए हम लोग को सॉल्व करना है और उसमें भी फाइंड करना है हमें क्या, पी अपॉन ई क्यू। तो यहाँ भी पी मालूम है ना, पी अपॉन ई क्यू, तो पी क्या है 4 और ई क्यू बोलो या इसको क्यू ई भी बोल सकते हैं, यानी कि 4/4.5 सेंटीमीटर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल 1 के जैसे सिमिलर है। क्या था इसमें कि 4/4.5, तो यहाँ से डेसिमल हम लोग हटा देते हैं तो ये 0 आ जाएगा, यानी 40/45। अब कौन सा टेबल से कटेगा बताइए, हाँ बोलिए कौन सा टेबल से कटने वाला है ये 40/45 है, ठीक है। 5/8 जब 40, 5/8 जब 40 एंड 5/9 जब 45, यानी कि हो जाएगा 8/9। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड का हो गया पी अपॉन ई क्यू, एंड हम लोग निकालेंगे फिर पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर क्या है, पी एफ अपॉन एफ आर 8 और एफ आर में है 9, तो क्या देख रहे हैं हम लोग कि हियर पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल है किसके, पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। देयरफॉर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ट्रू है ना, ये ट्रू आया, फर्स्ट वाला फॉल था, सेकेंड वाला ट्रू आया, तो इसको मैं से टिक कर दी ऐसा निकालने के बाद। ओके, अब थर्ड का सिचुएशन देखते हैं, थर्ड का सॉल्यूशन भी हम लोग सेम इसी तरह से करने वाले हैं, लेकिन इसमें वैल्यू कुछ अलग अलग है। पी क्यू का वैल्यू क्या गिवन है, अब इसको मिटाते हैं इसमें थोड़ा सा, ठीक है। तो इसका जो वैल्यू ये था 2 के लिए था ना, अब 3 के लिए अलग अलग वैल्यू है, तो वो अलग अलग वैल्यू क्या है उसको रखेंगे पहले यहाँ पे हम लोग, ठीक है। तो पी क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यानी कि ये पूरा का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ से लेकर के पूरा वहाँ तक का क्या है 1.2 सेंटीमीटर है, 1.28 सेंटीमीटर है। ओके, एंड पी आर का वैल्यू गिवन है, ये पूरा का वैल्यू गिवन है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और वो वैल्यू क्या है, पी आर का वैल्यू 2.56 सेंटीमीटर है। ओके, नेक्स्ट क्या है पीई यानी ये वाला वैल्यू मालूम है हमें क्या, 0.18 सेंटीमीटर, एंड पी एफ इस साइड वाला वैल्यू है 0.36 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमें मालूम नहीं है और ये वैल्यू मालूम है, पहले वो निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। तो पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पे, तो पहले हम लोग निकालते हैं ई क्यू को, और ई क्यू कैसे निकलेगा, तो पूरा पी क्यू में सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, पीई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, पी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो पी क्यू का वैल्यू हमारे पास है 1.28, माइनस करने वाले हम लोग उसमें पी क्यू यानी 0.18 को, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलने वाला है 8 - 8 0, 2 - 1 1 डेसिमल 1, यानी कि 1.10 सेंटीमीटर क्या मिला, ई क्यू का वैल्यू मिला। ओके, ई क्यू का वैल्यू। अब इसी तरह से हम लोग एफ आर का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि हमें जो निकालना पड़ेगा रेशियो उसमें पी एफ अपॉन एफ आर होगा, तो एफ आर का वैल्यू निकालेंगे तभी तो एफ आर का वैल्यू निकालने के लिए पी आर का वैल्यू में सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, पी एफ का वैल्यू को। ओके, तो पी आर का वैल्यू क्या है 2.56 माइनस करना है हमें पी एफ का वैल्यू, पी एफ का वैल्यू गिवन है 0.36, तो सब्ट्रैक्ट करने पर क्या मिलेगा 2.6 में 6 0, 5 में से 3 2.20 सेंटीमीटर। अब हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो रेशियो निकालने के लिए हमें P अपॉन ई क्यू करना पड़ेगा, PE अपॉन ई क्यू। तो P का वैल्यू क्या है, P का वैल्यू है 0.18 और ई क्यू का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए हैं 1.10, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद डेसिमल कैंसिल कर दो, तो 18/110 आ गया। ओके, अब इसको चाहो तो कट कर सकते हो, तो 2 का टेबल से कट हो जाएगा ये, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, 1 बचा, फिर से 2 5 जा 10, यस। तो ये आ गया वैल्यू क्या 9/55, 2 5 जा 10, 1 कैरी 10 हो गया, 2 5 जा 10, 2 से कट किए थे। एंड दूसरा रेशियो निकालेंगे राइट हैंड साइड की तरफ, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन में एफ आर। तो पी एफ का वैल्यू क्या है 0.36
0.36 अपॉन एफ आर का वैल्यू फाइंड किया हम लोग क्या 2.20 2 डिजिट के बाद डेसिमल कट कर दो, 2 डिजिट के बाद यहाँ भी डेसिमल कट हो गया, तो यहाँ बचा हमारे पास 36/220। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको भी कट करेंगे। कौन सा टेबल से कट होगा, 4 का टेबल में आ जाता है 36, 4 9 जा 36, 4 5 जा 20, 2 बचा 4 5 जा 20, यानी कि क्या मिला 9/55 मिला। ओके, तो हियर हम लोगों ने क्या देखा कि PE अपॉन ई क्यू किसके इक्वल आ रहा है, PF अपॉन FR के इक्वल आ रहा है, PF अपॉन FR के इक्वल आ रहा है, दोनों का वैल्यू सेम आया। देखिए, देयरफॉर वी कैन से दैट इन दिस सिचुएशन कि EF पैरेलल है QR के। ट्रू, ये भी हो गया ट्रू। यानी सेकेंड और थर्ड वाला जो सिचुएशन है, इन दोनों सिचुएशन में EF को हम लोग QR के पैरेलल बोल सकते हैं, बट फर्स्ट वाला में पैरेलल नहीं आया था। क्यों? क्योंकि जो रेशियो था ये वाला रेशियो वो इसमें इक्वल नहीं था। सेकंड वाला में इक्वल आया, थर्ड वाला में भी इक्वल आया। ओके, आई होप कि मैं आपको तीनों क्वेश्चन को अच्छे से समझा पाया, सेकंड पार्ट का तीनों क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन फिगर 6.18, ये फिगर हमारा 6.18 है। इफ LM इज पैरेलल टू CB, LM जो है वो पैरेलल है CB के। ओके, LM इज पैरेलल टू CB एंड LN इज पैरेलल टू CT, LN पैरेलल टू CT, LN जो है समांतर है CT के। तो प्रूफ क्या करना है, AM बाय AB ये पूरा इज इक्वल्स टू AN बाय AD, AN बाय पूरा AD, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, अब इसका प्रूफ हम लोग देखते हैं कि कैसे होता है इसका प्रूफ। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है उसका हम लोग यूज करेंगे। यूज कीजिए, क्या गिवन है, सिंस कि LM पैरेलल है CB के, देयरफॉर इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल में है, LM इज पैरेलल टू CB, ये वाला ट्रायंगल में है, ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.1 है ना। 6.1 हम लोग थ्योरम पढ़ चुके हैं, जिसमें क्या कह रहा था कि किसी भी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर कोई लाइन ड्रॉ करें और वो लाइन अदर टू साइड को टू डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, तो वो अदर टू साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करते हैं। यही चाहते थे ना हम लोग थ्योरम को। सॉरी, तो अब ये जो LM है वो पैरेलल है CB के, तो सिचुएशन क्या हो जाएगा, तो सिचुएशन देयरफॉर क्या लिख लेंगे हम लोग कि AL अपॉन LC किसके इक्वल हो जाएगा, AM बाय MB के, AM बाय MB के, इसको हम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, AM बाय MB के। एंड एक चीज और क्या गिवन है, दूसरा सिचुएशन गिवन है कि LN जो है वो पैरेलल है किसके, CD के, देयरफॉर ये कौन सा ट्रायंगल में आएगा, तो LN जो है वो CD के पैरेलल है, यानी ये होगा ट्रायंगल ACD में, है ना, या ADC में, इन ट्रायंगल ADC। फिर से हम लोग लिखेंगे कौन सा थ्योरम, बाय थ्योरम 6.1, फिर से हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे थ्योरम 6.1 का। ओके, तो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है यहाँ पे, अब इसमें आ जाएंगे ADC में, देख लीजिए, तो हो जाएगा AL, है ना, AL अपॉन LC, यहाँ भी हो जाएगा वही चीज, और इधर आ जाएगा AN अपॉन ND, AN अपॉन ND, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब दोनों इक्वेशन में देखिए तो क्या हमें कॉमन मिल रहा है, लेफ्ट हैंड साइड उसका इक्वल आ रहा है, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को अगर हम देखें तो हमें मिल रहा है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AN अपॉन में ND। देखिए, तो अब जो प्रूफ करना है वो आया क्या, AM बाय AB चाहिए हमें मिला है AM बाय MB। ठीक है, राइट हैंड साइड में AN बाय AD चाहिए, हमारे पास आया AN बाय ND। अब क्या करें, तो अब क्या करेंगे हम लोग लाने के लिए इसको हम लोग रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसको क्या कर सकते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, बाय डूइंग रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल। ठीक है, बाय डूइंग रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, MB बाय AM हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, ND बाय
ए एम, एन डी बाय ए एम हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि अब दोनों तरफ +1 कर देंगे, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या कर दे रहे हैं, 1 ऐड कर दे रहे हैं, यानी कि एम बी बाय ए एम में भी +1 कर दिए और इधर एन डी बाय ए एम में भी +1 कर दिए। तो +1 करने से क्या बेनिफिट होगा, इसके डिनोमिनेटर में 1, इसके भी डिनोमिनेटर में 1, एलसीएम ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो ए एम एलसीएम आएगा, ए एम को ए एम से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर वाला ले जाके ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर में एम बी से, फिर 1 से डिवाइड करेंगे तो ए एम को 1 से इंटू करेंगे तो ए एम इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड में भी ए एन एलसीएम आएगा, ए एन को एन से डिवाइड करेंगे 1 को एन डी से इंटू करेंगे तो एन डी, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे ए एन को 1 से इंटू करेंगे तो ए। ओके, अब एम बी और ए एम को देखिए तो ऐड करके क्या मिलने वाला है, एम बी और ए एम को, एम बी और ए एम को, एम बी ये है और ए एम ये है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ए बी मिलेगा, क्या ए बी अपॉन ए एम, और यहाँ पे एन डी, ये रहा एन डी और है ए एम, ये रहा ए एम, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए डी अपॉन ए एम। ठीक है, अब यहाँ पे रेसिप्रोकल किए थे ना, फिर से हम लोग एक बार और रेसिप्रोकल करते हैं, अगेन बाय डूइंग रेसिप्रोकल, व्युत्क्रम करने पर। ठीक है, तो व्युत्क्रम करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए एम मिल जाएगा ना, और बट्टा में ए बी आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए एन चला जाएगा न्यूमरेटर में और ए डी आ जाएगा डिनोमिनेटर। और देखिए तो इसी बात को प्रूफ करना था ना, ए एम बटे ए बी इक्वल टू ए एन बटा ए बी, और इसको लिख देंगे ऐसे हम लोग प्रूफ, जो कि ये प्रूफ करना था। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आया और आपको अच्छे से समझ में भी आया और आपके मन से जितना भी डाउट था इस क्वेश्चन से आप हट गया हो। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा। आप लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे अब हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि इन फिगर 6.19, ये फिगर हमारा है 6.19, ये फिगर है। ठीक है, और इसमें क्या कह रहा है कि डी पैरेलल है AC के, ये जो D है वो AC के पैरेलल है। ठीक है, DE इज पैरेलल टू AC एंड DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, DF इज पैरेलल टू AE, एरो का साइन दे दिए मतलब वो पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है कि BF अपॉन FE, BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC, ये प्रूफ करना है। ओके, तो इसको भी प्रूफ करने के लिए जो गिवन है उसका हम लोग हेल्प लेंगे। तो क्या क्या गिवन है, सिंस DE इज पैरेलल टू AC गिवन है, देयरफॉर D इज पैरेलल टू AC, DE इज पैरेलल टू AC, कौन सा ट्रायंगल है, BAC, देयरफॉर इन ट्रायंगल BAC बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम का यूज करने वाले हैं हम लोग, बाय थ्योरम 6.1 थ्योरम यहाँ पे हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो थ्योरम क्या कह रहा है 6.1 कि अगर किसी ट्रायंगल में एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए और वो अदर 2 साइड को डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो वो दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है। यानी कि 6.1 के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि BD अपॉन DA, BD अपॉन DA इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, BE अपॉन EC, BE अपॉन EC हो जाएगा, हो जाएगा हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके, और दूसरा जो गिवन है एंड, उसको भी लिखेंगे। एंड कह रहा था कि DF जो है वो पैरेलल है AE के, देयरफॉर ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो देखते हैं DF इज पैरेलल टू AE के। ठीक है, ट्रायंगल है BAE, ट्रायंगल BAE, फिर से हम लोग लिखेंगे क्या, बाय थ्योरम 6.1, फिर से हम लोग 6.1 अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, BD अपॉन DA फिर से हो जाएगा, BD अपॉन DA इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हो जाएगा BF अपॉन FE, BF अपॉन FE, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2।
अब देखिए तो इक्वेशन 1 एंड 2 में क्या हमें मिल रहा है कॉमन, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, यानी लिखेंगे कि BE अपॉन EC इज इक्वल टू BF अपॉन FE। अब जरा एक नज़र दौड़ाइए तो जो प्रूफ करना था उस पर क्या गिवन था, BE अपॉन EC इक्वल टू BF अपॉन FE, यही हो गया ना। और इसी को हम लोग अगर उल्टा करके इसको पहले लिख दें तो BF अपॉन FE, देखिए तो यहाँ पे BF अपॉन FE इज इक्वल टू BE अपॉन EC। ठीक है, जो प्रूफ करना था वो प्रूफ हो गया ना, प्रूफ। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्या आई होप कि मैं आपको ये अच्छे से समझा पाया और आपको ये सारा चीज़ अच्छे से समझ में आया। तो अगर पसंद आया तो वीडियो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, कह रहा है कि इन फिगर 6.20, ये हमारा फिगर 6.20 है और इसमें कह रहा है कि DE, ये देखो यहाँ पे DE इज पैरेलल टू OQ, ये DE जो है DE पैरेलल है OQ के, ओके, एंड DF, इधर से DF इज पैरेलल टू OR, यस OR के पैरेलल है, ठीक है। तो सो क्या करना है कि ये जो हमारा EF जो है यहाँ पे वो QR के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है, ओके। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो गिवन है उसका पहले हेल्प करेंगे हम लोग, ठीक है। तो गिवन क्या है, हमें गिवन है कि सिंस DE जो है वो पैरेलल है OQ, ठीक है, DE जो पैरेलल है OQ के, तो कौन सा ट्रायंगल में है, देयरफॉर इन ट्रायंगल POQ, इन ट्रायंगल POQ क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.1। तो थ्योरम 6.1 अगर हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो इस ट्रायंगल में POQ में DE जो पैरेलल है OQ के, ठीक है, तो DE पैरेलल है OQ के, तो क्या हो जाएगा PT अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ हो जाएगा, होगा ना। ये इसको हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। एंड और क्या गिवन है कि DF जो है वो पैरेलल है OR के, देयरफॉर ये कौन सा ट्रायंगल में आएगा हमारा, ये ट्रायंगल हमारा आ जाएगा क्या, ये था POQ, इसमें आ जाएगा POR, है ना, ट्रायंगल POR। ये ट्रायंगल में भी हम लोग क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.1, फिर से हम लोग 6.1 अप्लाई करेंगे तो फिर से हमें क्या मिलेंगे यहाँ पे PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PD अपॉन DO इज इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशन में देखिए, दोनों इक्वेशन की अगर हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 की अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है ना, लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है तो राइट हैंड साइड ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा, यानी कि PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, ये चीज मिलने वाला है ना, ये मिला। PE देखिए तो यहाँ पे PE अपॉन EQ इज इक्वल टू PF अपॉन FR, ठीक है। तो अगर ऐसा सिचुएशन आया, ठीक है, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल, ये जो सिचुएशन आया है हमें कौन सा ट्रायंगल के लिए मिला है, PQR के लिए, इन ट्रायंगल PQR लिखेंगे हम लोग बाय थ्योरम 6.2 अप्लाई करेंगे यहाँ पे। 6.2 क्या कहता है, 6.2 कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में उसके दो साइड का रेशियो इक्वल है तो जो दो साइड को जो रेशियो में डिवाइड करने वाला लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है, देयरफॉर हम लोग क्या बोल देंगे, EF इज पैरेलल टू QR, EF इज पैरेलल टू QR, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया EF इक्वल टू QR, देखिए प्रूव करना था। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आ गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ये फिगर 6.21, तो फिगर यहाँ 6.21 गिवन है और कह रहा है A, B एंड C आर पॉइंट्स ऑन OP, OQ एंड OR पे कौन कौन सा पॉइंट है, A, B एंड C रिस्पेक्टिवली, ओके। फिर कह रहा है कि सच दैट, इस तरह से है कि ये जो AB है पैरेलल है किसके,
PQ के, और AC जो है AC जो है वो पैरेलल है किसके, PR के पैरेलल है। तो प्रूफ क्या करना है, ये जो BC होगा वो QR के पैरेलल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो आई होप कि अगर पैरेलल प्रूफ करना है तो आप समझ गए होंगे कि थ्योरम 6.2 का यूज होगा। ठीक है, पहले जो हमें गिवन है उसका पहले यूज करके चीज़ों को लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या गिवन है कि AB जो है वो पैरेलल है PQ के। ठीक है, तो AB जो है वो पैरेलल है PQ के, कौन सा ट्रायंगल में, OPQ। देयरफॉर इन ट्रायंगल OPQ क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम 6.1, क्योंकि जिसमें पैरेलल दिया होता है उसमें 6.1 लगाते हैं हम लोग। ठीक है, और उसमें रेशियो इक्वल होता है, तो इसमें रेशियो कौन सा इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल कौन सा लिए हैं, OPQ। तो क्या इक्वल हो जाएगा बताइए, तो OA इक्वल टू AP, OA इज बाय AP, OA बाय AP इज इक्वल्स टू OB बाय BQ, OB बाय BQ हो जाएगा। ये चीज हमें मिलेगा, है ना, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। ओके, फिर हमें क्या है, एंड ऑल्सो इट इज गिवन दैट AC पैरेलल है किसके, PR के, और ये कौन सा ट्रायंगल में आ रहा है, तो देख लो AC और PR, ये आ जाएगा AC और PR, तो फिर से वही ट्रायंगल हो गया इसमें OPR, कौन सा ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल OPR बन गई। ठीक है, तो फिर से इसमें लिखेंगे हम लोग क्या, बाय थ्योरम, कौन सा थ्योरम 6.1 अप्लाई करेंगे तो क्या मिलने वाला है, फिर से हमें मिलेगा OA अपॉन AP इज इक्वल्स टू OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये चीज मिलेगा हमें थ्योरम 6.1 से। ठीक है, अब दोनों इक्वेशन में देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों से अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR, ये चीज हमें इक्वल मिला। अब ये चीज हमें इक्वल मिला तो हमें तुरंत, जब रेशियो इक्वल दिया हुआ होता है तो थ्योरम 6.2 अप्लाई करते हैं, बाय थ्योरम 6.2। जब दो रेशियो अगर किसी ट्रायंगल में इक्वल होता है तो इन ट्रायंगल OQR में ये रेशियो इक्वल है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि BC जो है वो पैरेलल होगा QR के, हेंस प्रूव्ड। यही बात को हमें प्रूव करना था कि BC QR के पैरेलल होगा। आई होप कि मैं ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझा पाया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।